बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एचआरसी के प्लेटफॉर्म से मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मोहम्मद ज़रियाब आपसे मुखातिब हूँ। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस मौजू पे आपसे बात करूँगा वो है कि कोई भी बीमारी जब शुरू होती है तो उसके अर्ली वार्निंग साइंस क्या होते हैं। जिस तरह शुगर है, मेडिकल डिजीज़ की अगर हम बात करें तो जिस तरह शुगर की बीमारी है उसमें उसके कुछ अर्ली वार्निंग साइंस होते हैं कि बीमारी की इनिशियल स्टेज पर हमें उससे आइडिया हो सकता है कि बीमारी है, जिसमें भूख या प्यास की शिद्दत या पेशाब की शिद्दत आना, इस तरह के कुछ अर्ली वार्निंग साइंस होते हैं कि जो हमें इंडिकेशन देते हैं कि ये कहीं बीमारी की तरफ लेके ना जा रही हो सिनेरियो। तो उस सिचुएशन में हम मुआलिज की तरफ रुजू करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जो नफ्सियाती इलाज है, नफ्सियाती बीमारियां हैं, उनमें भी कुछ अर्ली वार्निंग साइंस होते हैं, स्पेशली एडिक्शन है जिस तरह से। तो ऐसे क्या अर्ली वार्निंग साइंस हैं कि जिससे हमें या घर वालों को पता चल सके कि बच्चा या बच्ची जो है वो एडिक्शन की तरफ जा रही हैं। तो इसके लिए इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर खुरम मौजूद हैं कि जो जिनका इस फील्ड में काफ़ी वसी तजर्बा है और वो इस मौजू पे रोशनी डालेंगे। जी ज़रियाब, थैंक यू वेरी मच। ये नाजरीन का, सुनने वालों का इस बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक जो हमारे मुशाहिदे के अंदर चीज़ आई है वो ये कि मरीज़ को उस वक्त लाया जाता है जब वो एक प्रोग्रेसिव स्टेज पे होता है। तो ये जो आपने बात की, ये एक ऐसी स्टेज है, प्राइमरी स्टेज जिसको हम अपनी ज़ुबान में बोलते हैं, कि जहाँ पे जब हमें ये पता चल जाए और हम मौलिद से रब्ता कर लें तो मरीज़ का भी भला होता है और ट्रीटमेंट की सक्सेस रेट भी बहुत ज़्यादा होती है। तो वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, अगर मैं एडिक्शन की एक्सक्लूसिवली बात करूँ, तो किसी भी बच्चे या बच्ची के मूड स्विंग्स आना। क्या आप देखते हैं कि जब आप किसी से भी बात करते हैं, बात करते वक़्त आप अंदाज़ा हो जाता है कि उस बच्चे की ओरिएंटेशन क्या है, उस बच्चे के आपसे साथ बात करने का अंदाज़ क्या है, ठीक है ना? उस बच्चे के लहजे के अंदर एम्पैथी, सिंपैथी कितनी है। तो जब ये सारी चीज़ें आपकी डिस्टर्ब, मूड स्विंग्स आपके अंदर आना शुरू हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाए, छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा आ जाए, ठीक है ना जी? और माँ-बाप की कही हुई बात को बहुत ज़्यादा उसके अंदर एग्ज़ैजरेशन आना शुरू हो जाए। इसी तरह हर बच्चा या बच्ची, उसकी एक मोटिवेशन होती है। जब वो किसी भी क्लास में पढ़ रहे होते हैं, ज़िंदगी के अंदर मेहनत कर रहे होते हैं, तो उन्होंने आगे जाके बनना क्या है? वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो इंजीनियर बनना चाहते हैं, वो किसी प्रोफेशनल सर्विसेज के अंदर जाना चाहते हैं। तो जब उनके अंदर ये मोटिवेशन ख़त्म होती है या उनका इस चीज़ की तरफ इंटरेस्ट कम होना शुरू हो जाए, तो ये भी एक अर्ली वार्निंग सिम्टम है। इसके अलावा उनकी रूटीन के अंदर तब्दीली आ जाना। हर इंसान के लिए जो बहुत ज़रूरी है वो 6 से 8 घंटे की नींद है। लेकिन अगर कोई भी बच्चा या बच्ची, उसकी ये रूटीन डिस्टर्ब हो, खाने पीने की रूटीन डिस्टर्ब, वो रातों को जागे दिन को सोए, या रातों और दिन को जो है बहुत वक़्त वो जागता रहे, तो ये भी एक अर्ली वार्निंग है कि जहाँ पे आपको ये समझना चाहिए कि बच्चा एक नॉर्मेलिटी के अंदर नहीं है। वो कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर रहा है जिसकी वजह से उसका ये सारे का सारा जो पैटर्न है, स्लीप पैटर्न और अदरवाइज जो एक लाइफ पैटर्न है, वो डिस्टर्ब है। इसके अलावा उसके अंदर बहुत ज़्यादा रिबिलियसनेस आ जाती है। यानी बच्चा बात माँ-बाप, बहन-भाई या कोई भी जो उससे उससे प्यार करने वाले उससे कोई बात जब पूछते हैं, तो उस पे बजाय इसके कि वो एक उनको बेहतर तरीके से जवाब दे, वो एक रिएक्टिव जवाब होता है। ठीक है ना? जिस तरह एक समझ लें कि आगे से गुस्से वाला जवाब होता है, एक मुहज़्ज़ब या इख़लाक़ वाला जवाब नहीं होता। ठीक है? लाइकवाइज़ इनकी ये वाली जो चीज़ें हैं, इमोशंस बड़े इन कंट्रोल होते हैं एंड आउट ऑफ प्रोपोर्शनेट होते हैं, कि जो बात होगी, कोई भी बाज़ का तो होता है कि कोई आपसे सवाल करे या कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती, लेकिन उसका रिस्पॉन्स भी फिर उसी लेवल का ही इंसान देता है कि मुझे ये चीज़ खाना अच्छा नहीं लगा या मुझे ये वाली बात अच्छी नहीं लगी। बट अगर वो इस छोटी सी बात पे भी रिएक्शन बहुत सीवियर हो, आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो, तो दिस इज एन अदर अर्ली वार्निंग। तो इसी तरह ऐसा ऐसा बच्चों के अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उनकी अपनी सेल्फ केयर है, वो भी कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाती है। वही बच्चे जो अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रखते हैं, अपनी ड्रेसिंग का ख्याल रखते हैं, ये इन सारी चीज़ों से उनका ध्यान हट जाता है और उनका कॉन्फिडेंस शटर हो जाता है। उनको ये, उनके अंदर ये बात चल रही होती है कि मैं किसी के सामने जाऊंगा, किसी को अगर पता चलेगा कि मैं इन चीज़ों के अंदर हूँ, तो उससे मेरे ऊपर एक टैग लग जाएगा। तो वो बच्चा ऐसा ऐसा आइसोलेशन के अंदर चला जाता है, तन्हाई के अंदर चला जाता है। तो ये चंद एक ऐसी अर्ली वार्निंग्स हैं जहाँ पे अगर खुदा न हस्ता किसी भी बच्चे या बच्ची के अंदर नजर आए, तो वालिदैन को फौरी तौर पे मौलिज के साथ रब्ता करना चाहिए। बिकॉज
बार-बार हम ये कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और इसी तरह मैं अभी आपसे भी ये जानना चाहूँगा अपने सुनने वालों की आगाही के लिए कि ये मैंने जिस तरह बात की कि एडिक्शन के हवाले से कौन-सी अर्ली वार्निंग्स हैं, तो लाइकवाइज़ ऑर्गेनिक साइकियाट्रिक इश्यूज भी होते हैं ना, कि अब बच्चा या बच्ची बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, वो किसी इस तरह की हरकत इसमें नहीं आते, बट स्ट्रेस की वजह से, वर्कलोड की वजह से, इन्वायरमेंटल प्रेशर्स की वजह से, पीयर प्रेशर की वजह से, किसी भी वजह से उनके अंदर जो एक डिजीज प्रोसेस एक ऑर्गेनिक होता है वो अपीयर हो जाता है। तो वहाँ पे वो कौन सी ऐसी अलामात हैं जहाँ जिनको सामने रखते हुए वालिदैन को, बहन भाइयों को, चाहने वालों को फौरी तौर पे अपने मौले से रब्ता करना चाहिए? थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया कि क्या अर्ली वार्निंग साइंस होते हैं एडिक्शन के, इसी तरह मैं ऐड ऑन करता चलूँ कि बाकी जो नफसियाती बीमारियां होती हैं तो उनके अर्ली वार्निंग साइंस क्या हो सकते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनके थॉट पैटर्न में रिजिडिटी आनी शुरू हो जाती है, उनकी सोचें कंक्रीट थिंकिंग की तरफ वो जाने लगते हैं, वो उनको ये लगता है कि जो वो सोच रहे हैं वही हकीकत है, और ये आगे जाके उनको पैरानोया की तरफ, शक शुबा की तरफ लेके जाती है, जो कि अगेन एक अर्ली वार्निंग साइन है साइकोसिस का या बाकी डिफरेंट डिजीज़ हैं उनका। इसके साथ साथ उनमें एक्सट्रीमिज्म आ जाती है, शिद्दत पसंदी आ जाती है कि कोई भी चीज़ होगी तो वो शिद्दत की, कोई जज्बात का इजहार होगा तो वो भी शिद्दत से करेंगे, गुस्से का इजहार होगा तो वो भी शिद्दत से करेंगे, तो उनमें शिद्दत पसंदी आनी शुरू हो जाती है। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें कि जो उनके करीबी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं घर वालों से या करीबी रिश्तेदारों से या दोस्तों से, वो ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, और उसकी वजह क्या होती है, उनका अनस्टेबल इमोशनल कंट्रोल। उनके इमोशन अनस्टेबल होने लगते हैं कि उनके इमोशंस में कंसिस्टेंसी ख़त्म हो जाती है कि सडनली इमोशन शिफ्ट होने लगते हैं गुस्से से, अचानक से। अब अचानक सही बैठे हुए उनको गुस्सा आने लगेगा, शदीद किस्म का गुस्सा आएगा, और उसकी वजह से जो उनका आउटबस्ट होता है उसकी वजह से अगला बंदा उनके साथ डिस्टेंट होने लगता है, जिसकी वजह से उनके इंटरपर्सनल रिलेशंस ख़राब होने लगते हैं, जो कि अगेन जिस तरह आपने बात की कि वो आइसोलेशन की तरफ ले जाता है। और अगेन जब वो आइसोलेशन की तरफ लेके जाता है कि सिंस ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल, तो जब वो आइसोलेशन में जाते हैं तो आइसोलेशन अगेन इटसेल्फ इज़ अ इलनेस, कि वो अगेन मल्टीपल डिफरेंट इश्यूज़ की तरफ लेके जाना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ उनको जो आसपास के लोग हैं उनके ऊपर यकीन करना, ट्रस्ट इश्यूज होने लगते हैं, उनके ऊपर वो यकीन नहीं कर पाते। तो ये डिफरेंट तरह की जो साइंस हैं, ये मुख्तलिफ जो कॉमन है अक्सर साइकोलॉजिकल बीमारियों में, नफसियाती बीमारियों में जो कॉमन है, तो ये बीमारी शुरू होने से पहले या उसकी इनिशियल स्टेज में ये अक्सर पेशेंट्स में देखा गया है कि वही शो होते हैं। तो अगर जब ये शो हो रहे हों तो उसी वक्त अगर फैमिलीज या उनके जो केयर टेकर्स हैं वो उनको प्रोफेशनल हेल्प की तरफ ले जाएं, तो इस बात की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि ट्रीटमेंट को सक्सेसफुल जल्दी और मुकम्मल तरीके से उसको सक्सेसफुल बनाया जा सकता है।